मैं ओम प्रकाश मिश्रा कोलकाता से तहे दिल से आज जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिनंदन है आपका आज के जूम मीटिंग में। और इवेदा जो ये एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट की है, जो स्टेप हमारे मैनेजमेंट की तरफ से जो ये फाइनल हुआ कि हम अपने इवेदियंस को, अपने लीडर्स को, अपने टाइगर्स को ट्रेंड करेंगे विथ पावरफुल मोटिवेशन, पावरफुल ट्रेनिंग। तो इसके लिए हमारे इवेदा के मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। दूसरी बात है सर, जो भी आज जुड़े हुए हैं, मैं एक चीज़ ये अपने हर मीटिंग में या सभी में कहता हूँ कि या तो आप जुड़ो मत, और जुड़ो तो अंत तक बने रहें, एक्टिवली बने रहें, पॉजिटिवली बने रहें। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें मीटिंग में कोई भी मेंटोर, कोई भी लीडर आपको अगर बताता है तो सारी चीज़ों को आप एक्वायर कर पाएंगे। और जब तक सारी चीज़ों को आप एक्वायर नहीं करेंगे, अधूरा ज्ञान महा खतरनाक होता है। तो कोशिश करें कि पूरा चीज़ सुने। पूरा चीज़ सुनेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा उसमें। तो इसीलिए सर, पूरी चीज़ों को सुने और कोशिश करें उसको कि आप अपने जीवन में उतार सकें, अपने टीम में इस चीज़ को ले सकें बेनिफिट। सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करके अपने तक ही नहीं रखें उसको, उसको अपने टीम में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। जो लोग नहीं जुड़े हैं आज या नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश से, उनको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं। क्योंकि सर, ट्रेनिंग एक ऐसी चीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो जैसे आपकी कार अगर सर्विसिंग, मतलब माइलेज अगर उसका जैसे कंप्लीट हो जाता है 5,000 किलोमीटर, तो अपन क्या करते हैं, उसको सर्विसिंग में डालते हैं। सोनू सर, मेरी वॉइस आ रही है ना? एक बार खाली बस बोल दीजिए। जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसे हम लोगों की कार जब 5,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर का एक दायरा कंप्लीट करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सर्विसिंग में डालते हैं। क्यों? उसका सर्विस वर्कशॉप में ही हो पाएगा, क्योंकि उसकी जो एक्यूरेट जगह है वो वर्कशॉप ही है। लेकिन क्या अगर हमारा दिमाग में कोई कचरा गया, हमारे बॉडी में कोई अगर प्रॉब्लम आई, तो क्या हम उसको वर्कशॉप में लेके जाएंगे? नहीं। या तो हम उसको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। और अगर हमारे मेंटल, अगर हमारे दिमाग में कोई अगर निगेटिविटी है या कोई ऐसा कुछ है, तो हम क्या करेंगे, मनोचिकित्सक के पास जाएंगे। या जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जिनको हमसे ज़्यादा अनुभव है, हम उनके पास जाएँगे कि वो हमें गाइड करेंगे कि हम फ्यूचर में आगे कैसे अपने आप को रिप्रेज़ेंट करें इस संसार में। जो संसार सर एक जंगल है, कहते हैं ना, जैसे जंगल से सुबह हिरन भागता है अपने प्राण को बचाने के लिए, और शेर भागते हैं अपने भोजन को पाने के लिए, तो वैसे ही इस संसार में हमें भी रोज़ सुबह उठ के भागना पड़ता है। तो उसी चीज को सीखने के लिए, अगर मेरा मानना है, आप लोग कितने हद तक इसको मानते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप अपने आप को कम से कम 2 से 5 साल अगर डालते हैं, तो कम से कम आपको ये अनुभव हो जाएगा कि जिंदगी जीने का असली तरीका क्या है, लड़ने का तरीका क्या है, मेंटली आदमी कितना स्ट्रांग हो सकता है, फीलिंग्स को एक दरकिनार करके लोग कैसे अपने आप को अच्छा सस्टेन कर पाएंगे, चाहे मार्केट कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है, आपके मेंटोर के द्वारा, आपके अपलाइन के द्वारा, आपके जो भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर होंगे उनके द्वारा। तो मैं एक छोटी सी शायरी के साथ में अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आ रहे हैं, क्यों आपको जरूरत है। तो अगर इस लाइन को आप अगर अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लें, तो ही आप समझ पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है 21st सेंचुरी के लोगों के लिए। कहते हैं कि आप जो
ध्यान दीजिएगा मेरे इस लाइन पे। आप जो काम की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब ईवेदा में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत जो आप कर रहे हैं, क्या आपको उसकी इतनी जरूरत है जितना जरूरत आप सांस लेने को समझते हैं? आप जो काम ईवेदा में करने आए हैं, क्या आपको उतनी ही जरूरत है ईवेदा की या नेटवर्क मार्केटिंग की जितना जरूरी आप अपने सांस श्वसन क्रिया को समझते हैं? तो उसी उसी सोच के साथ में ही नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करिएगा कि मैं सांस नहीं लूंगा तो मैं कम से कम 5 मिनट के बाद में या 2 मिनट के बाद में अपना देह त्याग कर लूंगा। उसी तरह इवेदा हो, नेटवर्क मार्केटिंग को मैं पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, पॉजिटिव माइंड से करूंगा कि मुझे करना है, बस टाइम पास नहीं करना है, करना है। अगर वो सोच के आएंगे आप, जिस दिन कहते हैं ना कि बुलंदियों को छूने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से आपका। आप जुड़े हैं, बने रहिए ऐसे ही। और मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत कम समय में मैं बना पाया, क्योंकि मेरे पास में खबर ही थोड़ा सा लेट से आया है। तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सोनू सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? जी सर, बिल्कुल सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, जैसा कि आप इवेदा एंड टीम उड़ान एजुकेशन सिस्टम में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोग एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका सर कोई, ब्लैंक स्लाइड ब्लैंक दिखा रही है सर। ये दिख रहा है? नहीं सर, ब्लैंक दिख रहा है अभी। अच्छा, अभी आ रहा है सर? जी सर, अब आ रहा है। थैंक यू। तो दोस्तों, इवेदा एंड टीम उड़ान एजुकेशन सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था आपको कि आज से हम लोग एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कोई भी उसका डेस्टिनेशन नहीं है, मतलब कोई गंतव्य नहीं है। हम लोगों की एक चाहत है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इवेदा के साथ जुड़ करके हम कुछ ऐसा करें जिस जो कहते हैं ना कि अनपुट डाउनेबल, अनकाउंटेबल, मतलब जिसकी असीम असीम उसी वो है, सीमा है। जैसे समुंदर की कोई सीमा नहीं है, मतलब अनियमित रास्ते पर हम लोग चल पड़े हैं जहाँ पे असंख्य लोगों के सपने हमें पूरे करने हैं। कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हम यहाँ कलकत्ता से बैठे दिल्ली पहुंच गए, हम आ गए, नहीं। हम लोग कुछ ऐसे साथियों को लेकर के चल रहे हैं, ऐसे ड्रीम्स को लेकर के चल रहे हैं जो अपना नहीं है वो हमारा, लेकिन सबको अगर मिला के अगर हम अपना बना लें तो ही हमारी सक्सेस वहां पे फुलफिल हो पाएगी। तो इवेदा के साथ हम लोगों को ऐसे मंजिल की तरफ जाना है, ऐसे मंजिल की तरफ जाना है जहां पर में हम लाखों लोगों के सपने को पूरा कर सकें। दोस्तों, कहते हैं ना कि आइडेंटिफाई योर गोल, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं आप, तो पहला ही लोग अपने आप को खोजते हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या होगी। मैं इवेदा में या नेटवर्क मार्केटिंग में
किस तरह से काम स्टार्ट करूंगा, क्या करूंगा, कैसे लोग मुझे मिलेंगे। स्ट्रेंजर से थोड़ा सा लोग घबराते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में। तो अगर मैं कुछ जो चीजें बताऊंगा आप लोगों को, अगर उन सब चीजों को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में बहुत सफलता मिलेगी नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लीड करने में। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। लीव योर कंफर्ट जोन। दोस्तों, जो सबसे पहले है हम लोगों का करना, हम लोगों को अपने कंफर्ट जोन को हटना है। मतलब हम जहां पर आराम से रह रहे हैं अभी तक, ठीक है भाई, 10 बजे मुझे ऑफिस जाना है, 8 बजे आराम से सो के उठेंगे, 10 मिनट 15 मिनट में नहाएंगे धोएंगे, बाथरूम जाएंगे, नाश्ता करेंगे और ऑफिस जाएंगे, 10 से 7 की ड्यूटी बजाएंगे, घर आएंगे, बच्चे लोगों के साथ थोड़ा सा मस्ती करेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। 30 या 10 तारीख के बीच में हमारा सैलरी आएगा, टेंशन खत्म। सर अगर यही करना है तो फिर जिंदगी में सपने देखना छोड़ दो। फिर आपको सपने देखने की कोई अधिकार नहीं है। सामाजिक सोशल मैन बनने का अधिकार आपको नहीं है। सिर्फ आप एक अपना फैमिली मैन बन करके आप रह जाएंगे। बस सुबह उठा, ड्यूटी गया, खाया पिया, खत्म, आपकी लाइफ ऐसे खत्म हो जाएगी। नहीं सर, आपको जो मनुष्य शरीर मिला है ना, कहते हैं ना, बड़े रामायण में एक पंक्ति है, कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। तो ये जो हमारा मनुष्य शरीर है ना सर, बहुत ही दुर्लभ चीज है। बहुत ही हम लोगों ने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए जो हमें ये दुर्लभ शरीर मिला। और इस शरीर में अगर हम फिर वही काम करेंगे जो हमने आज तक करते आए हैं, तो ना ही हमें मुक्ति और मोक्ष मिलेगा, ना ही हमारा आइडेंटिटी बनेगा सोशल में और समाज में, और ना ही हम अपना अपने परिवार के ऊपर में कोई ऐसा छाप छोड़ के जाएंगे जो लोग मुझे याद करेंगे। नहीं सर, कुछ ऐसा करके जाएं इस शरीर से जो आपको आपके जाने के बाद में भी लोग आपको याद करें। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? लीव योर कंफर्ट जोन। आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कहते हैं ना, बंदर जब फंसता है चना लेने के लिए, हंडी हांडी में जब हाथ डाल देता है, तो वो चना नहीं छोड़ता है, लेकिन खुद फंस जाता है। तभी हम लोग चना पकड़े हुए हैं और खुद फंसे हुए हैं। तो नहीं दोस्तों, हमें चने को छोड़ना है और हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तभी हमें वो सक्सेस का जो कप दिख रहा है आपको वो मिलेगा। नहीं तो आप अपने कंफर्ट जोन के घेरे में बंधे हुए रहेंगे और सोचेंगे काश मैं भी इवेदा में ब्रॉन्ज बन जाता, काश मैं भी वर्ल्ड टूर कर पाता, काश मैं भी, मेरे पास BMW होते। ऐसा नहीं हो सकता सर। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। जो मेहनत करेगा उसी के सपने पूरे होंगे। जो लीडर मेहनत करेगा उसी का टीम ग्रोथ होगा। तो मेहनत पर में हमें ज्यादा फोकस करना है, कंफर्ट जोन से हटना है। यू कैनॉट फुलफिल योर ड्रीम्स इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप अपने जो सपने हैं आपके, आप उसको पूरा कभी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप कुछ अलग नहीं करेंगे औरों से। औरों से अलग कुछ नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इंडस्ट्री से, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने अप्लायंस से, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने कंपनी से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस के बारे में सोच भी पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं लाइफ चेंज पॉजिटिव थिंग्स। आपका लाइफ पॉजिटिव थिंग्स चीजों से ही बदलता है। सोच, कहते हैं ना, सोच, बड़े सोच का बड़ा जादू, आप हर जगह सुने होंगे इस चीजों को। तो दोस्तों सही बात है, सोच के ही ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है। अगर कहते हैं ना कि लोग नहीं सोचते तो ना आज बल्ब बनता, ना ही आज लैपटॉप बनता, ना ही मोबाइल बनता, ना ही आज कुछ चीजों की, कोई चीजों की आविष्कार नहीं होती। तो लोगों ने सोचा और आविष्कार मिला। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता हुआ, आविष्कार हुआ और हमें मिला। तो किसी ने सोचा उसके बारे में पहले। तो पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपके दिमाग में है तो ही आप अच्छा सोच पाएंगे। अगर आप अच्छा सोच पाएंगे तो ही आप अच्छा कर पाएंगे। बिना सोचे, सोचेंगे नहीं तो आप करेंगे कैसे? आप अगर सोचेंगे कि हाँ मुझे आज दिल्ली जाना है, कल वहाँ पे एक बड़ा सेमिनार करना है, सोचा ना आपने, वहाँ पे अरेंज करेंगे मीटिंग, उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पहले आपको सोचना, फर्स्ट जो आपका काम है वो सोचना है। तो सोचे छोटा क्यों, हम बड़ा सोचें। भाई हम तालकोटरा स्टेडियम में अपना एक सेमिनार करें,
हमारे टीम के साथ में, तो बड़ा सोचे, नहीं तालकोटरा 1000 से नहीं तो 200 का तो होगा। तो सोचना है हमें, सोच का ही बड़ा जादू है। इफ यू वांट टू सी चेंज इन योर लाइफ, टीम एंड योर बिजनेस, यू हैव टू कीप योर माइंड पॉजिटिव। अगर आप अपने जिंदगी में, अपने टीम में और अपने बिजनेस में ग्रोथ या सक्सेस देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव माइंडेड पर्सन होना पड़ेगा। सकारात्मक जब तक आप नहीं सोचेंगे, आपके अंदर जो एनर्जी है ना काम करने की, वो आपके अंदर में नहीं आएगी। पॉजिटिव एनर्जी एक ऐसा वाइब्रेशन है कि अगर आप नेगेटिव लोगों के पास में खड़े भी होंगे ना, तो उस बंदे को जो आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगा, उसके बॉडी को हील करेगा, उसके दिमाग को हील करेगा। तो वो बंदा अगर आपसे ना कहने भी आया है ना, तो कहीं ना कहीं आपको सिंपैथी दिखाएगा, आपका कम से कम प्लान तो सुनेगा, आपके बारे में पूछेगा, आपको सुनेगा। लेकिन अगर आप एकदम ही निगेटिव माइंडेड रहेंगे, तो आपके मुंह से केवल नो, नो और नो ही निकलेगा। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव। हर जगह आप सुनते होंगे ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा आप ऊर्जावान रहें, सकारात्मकता की जिंदगी जिएं, तो आपके ललाट पर में जो मस्तिष्क है उस पर एक अलग ही चमक रहेगी, और उसका इंप्रेशन आपके टीम पर में, आपके कंपनी पर में, आपके बिजनेस पर, आपके ग्रोथ पर एक्सेलेंट आएगा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं कि देखिए, एक लड़का लड़की किसी का भी इमेज है, वो अपने आप को प्रकृति के सामने खुल के जी रहा है, खुल के उस चीज को फील कर रहा है। क्यों कर पा रहा है वो? क्योंकि उसके पास में सेपरेट एक टाइम है। उस अगर आप किसी चीज के ऊपर में टाइम दे रहे हैं, मैंने आपने इस कहा कि मैं सुबह 10 से 7 नौकरी कर रहा हूँ, 9 बजे मैं खाना खाने बैठूंगा, बांधा है, और समय में बांधने के बाद में ही आप उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे। तो अपने आप में भी एक शेड्यूल बनाए। कहते हैं अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं ये बात कि आपका अनुशासन ही आपको महान बनाएगा। तो अनुशासित रहें और अपने आप को खुल के जिए, प्रकृति में जिए। इसमें हमने एक कोड डाला है, यू विल नॉट गेट दिस ह्यूमन लाइफ अगेन। जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो शारीरिक, जो हमें शरीर मिला है ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। योर लाइफ विथ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, अपने आप को पूरा ऊर्जावान, पूरा सकारात्मकता की तरह से आपको अपने जीवन को जीना है, जिससे आपके टीम के ऊपर में अच्छा फोकस जाए। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न फर्स्ट। अगर आपको चमकना है, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है, तो आपको पहले जलना पड़ेगा बॉस, जलना पड़ेगा आपको। सोना तभी खड़ा उतरता है जब वो तपता है आग में, भीषण आग में तपता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी सक्सेस चाहिए मार्केट में, इंडस्ट्री में, अपने टीम का ग्रोथ चाहिए, तो आपको तो दोस्तों एकदम कहते हैं ना कि सर का पसीना पांव तक अगर नहीं उतरा, तो आप लीडर नहीं बन पाएंगे दोस्त। पैसा कमाना और आइडेंटिटी बनाना दोनों बहुत ही दूर का, एक कहते हैं समुद्र का दो किनारा है। पैसे के साथ में कभी भी आप अपना लीडरशिप को मत जोड़िएगा। पैसे के साथ में कभी भी आप अपने आइडेंटिटी को मत जोड़िएगा। कहते हैं ना, आपका व्यक्तिगत पहचान आपका है, आपका बिजनेस आइडेंटिटी आपका अपना है। तो कभी भी व्यापार से अपने व्यक्तिगत चीज को मत जोड़िएगा। कहते हैं ना कि लीडरशिप इज नॉट अ पोजिशनल पावर, लीडरशिप इज अ पर्सनल पावर। तो आपका जो लीडरशिप है, आपका जो लीड करने का जो कैपेसिटी हो ना, वो कोई पोजिशनल पावर नहीं है कि मैं तो अब इस कंपनी का मालिक बन गया हूं, मैं तो इसका ये हो गया, मैं तो ऐसे कर दूंगा। नहीं दोस्तों, आपका पर्सनल पावर कितना है, आपका इन्फ्लुएंस कितना है, आपके टीम के ऊपर में आपका प्रभाव कितना है। दबाव नहीं होना चाहिए बॉस। ये आप मोटिवेशन स्पीकर के यूट्यूब में भी बहुत सारे लोगों के आप सुने होंगे कि कभी भी आप अपने लीडर के ऊपर दबाव ना दें, उसको प्रभाव डालें अपना। दबाव डालने से निगेटिविटी आती है, प्रभाव डालेंगे तो वो पॉजिटिव होता है, वो एनर्जेटिक होता है, वो अपना अपने अपने आप में वो आपको खोजता है कि काश मैं भी सर के जैसा हो पाता। सर कितने एनर्जेटिक हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं। तो इस चीज को अगर आप अपने लाइफ में उतारेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो टीम है, आपका जो हार्ट लाइन है, आपका जो लाइफ लाइन है, वो रैपिडली ग्रो करेगा बॉस, रैपिडली ग्रो करेगा। अब हम दोस्तों आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के एक छोटे से पॉइंट पे, कोई विस्तार में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आज। तो कहते हैं कि इट डज नॉट मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड, एनीबॉडी कैन डू दिस। दोस्तों,
नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कर सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है कि आपको यूरेनियम चाहिए, आपको फलाना चाहिए, आपको ढिकाना चाहिए, हम आप उसको रॉकेट बनाएंगे और अंतरिक्ष में जाएगा, 3000 किलोमीटर के बाद में जाके फट जाएगा। कोई कोई जरूरत ही नहीं है बॉस इसका। आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए पॉजिटिव स्किल चाहिए, पॉजिटिव माइंड चाहिए। आपका स्पीकिंग स्किल जो है वो जबरदस्त होना चाहिए, अच्छा नहीं, जबरदस्त, एक्सेलेंट होना चाहिए बॉस, एक्सेलेंट। इफ यू कैन स्पीक वाइज, you can run your team very rapidly, you can growth your team very rapidly। तो आपका जो स्पीकिंग स्किल है ना, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। आपका बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा मायने रखता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। आपका जो हेल्प 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 करने की जो एक चाहत होती है ना लोगों में, वो चीज ज्यादा काम करती है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करें, ना कि आपकी डिग्री क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में डिग्री वाले लोगों का बॉस कोई जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। डिग्री वाले लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जरूरत, क्योंकि डिग्री वाले लोग यहाँ पर में थोड़ा सा शर्माते हैं, थोड़ा सा उनको ईगो हर्ट होता है कि क्या मैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाऊंगा, क्या मैं किसी को प्लान बताने जाऊंगा। जिसके अंदर में ये डिग्री वाली ईगो नहीं रहती है, वो लोग यहाँ पे ज्यादा बड़ा काम कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शिक्षा जरूर, शिक्षा के बिना तो मनुष्य, कहते हैं कि जानवर पशु के समान है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हायर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस पे मैं एक लाइन आपको कहना चाहूंगा कि जितना दाल में नमक की जरूरत है टेस्ट के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में शिक्षा मतलब एजुकेशन डिग्री की जरूरत उतना ही है। लेकिन जो आपका स्पीकिंग स्किल है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो उतना जरूरत है जितना दाल में पानी चाहिए। आप मेरी बात को समझे होंगे कि नमक अगर नहीं भी रहा दाल में, तो आप कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करके खा लेंगे, लेकिन अगर दाल में पानी नहीं डालेंगे तो दाल बनेगी कैसे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी हायर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पड़ती है आपकी हाई लर्निंग स्किल की, आपकी हाई मोटिवेशनल स्किल की जरूरत पड़ती है। आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कहाँ तक लोगों को लीड कर पाते हैं, ये आपका जो स्किल है ये होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। दूसरा पिक्चर आप देख रहे होंगे, एक बंदा के ब्रेन में भी यस है और वो बोल भी यस रहा है, लेकिन सामने वाले के बंदे के दिमाग में नो चल रहा है, लेकिन वो बोल यस रहा है। इसके दिमाग में नेगेटिविटी है, लेकिन इसके वॉइस में पॉजिटिविटी है। और जो बंदा यस यस दोनों कर रहा है, ये ईवेदा के लीडर हैं। ये गए हैं एक जगह प्लान देने, और सामने वाला का बंदा के मुंह पे बोल रहा हाँ ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगा, बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उसके दिमाग में निगेटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो आपको उसके नो को यस में बदलना है दोस्तों। यस, यस एंड यस, ईवेदा में उसको क्लोज करके ही आना है। ये है ईवेदा की पॉजिटिविटी, ये है एक लीडर की पॉजिटिविटी। दोस्तों, इस 5 पॉइंट पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही ऐसी पॉइंट्स है जो आपको हर क्षण हर पल याद आएगा। और कोई भी कंपनी अगर आप या कोई भी नेटवर्कर को आप जब स्टार्ट कराते हैं, तो उसको इन सब चीजों को जरूर बताइए कि स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिफोर यू नीड इट, सो यू अवॉइड गेटिंग इन अ डेस्परेट सिचुएशन। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग उस समय स्टार्ट मत करिए जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई चीज का जब बहुत ज्यादा जरूरत होता है, तो हो सकता है आपको उसमें उसमें सक्सेस ना मिले, वो चीज आपको ना मिल पाए, तो आपको कहीं ना कहीं निगेटिविटी आएगी, आपको बुरा फील होगा। दोस्तों, सेवन सेवन सोर्ड, वारेन बफेट जी ने कहा है ना, 7 सोर्स ऑफ इनकम। तो हमें जिस चीज की जब जरूरत नहीं है, हमें उस समय उसको बिल्ड करना चाहिए। अगर हम अभी स्टूडेंट हैं, हमें अभी पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक बैकअप चाहिए, तो हम उस बंदे को अगर 21 ईयर के एज से अगर इवेदा का नेटवर्किंग प्लान या नेटवर्क मार्केटिंग अगर उसको बताएंगे, तो 25 से 26 साल के एज में आते आते उसका टीम साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वहां से वो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख इनकम कर पाएगा, जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये भी होता है। लेकिन अब जब वो 30 साल का हो जाएगा और उससे शादी हो जाएगी, घर में 2 बच्चे आ जाएंगे और उसके ऊपर एक फैमिली बर्डन आ जाएगा,
तब हम उसको बोलेंगे भाई लो लो प्रोडक्ट सीवेदा, एलोवेरा जूस और डाइजेस्टिव, ये सब ले जाके तो मार्केट में सेल करो। तो यार नौकरी करूँ, परिवार देखूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँ, तो वहां पे एक बर्डन आ जाता है। लेकिन लोग करते हैं वहां पे एक सिचुएशन देख करके। लेकिन दोस्तों अगर हम उसको सिचुएशन के बियॉन्ड अगर लाते हैं, पहले लाते हैं, बिफोर द बर्डन, उसको अगर हम लेके आते हैं, तो क्या होगा, बंदे आपको छोड़ के लाइफ में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका उस वो जो काम कर रहा है उसको करते करते उसको साइड में एक ऐसा ग्रोथ हो जाएगा उसका, कि वो कहते हैं ना कि ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उसका लाइफ। वो सोचनी, वो अनएक्सपेक्टेड इनकम उसके अकाउंट में जाने लगेगा, जो वो बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड होके काम करेगा कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए। हैव अ सॉलिड प्लान एंड बिकम क्लियर ऑन व्हाट वैल्यू यू कैन प्रोवाइड टू अदर्स। 2 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि आप जो भी सामने वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, आपका मोटिव, आपका प्लान एकदम दमदार, जबरदस्त होना चाहिए। कहते नहीं कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज द लास्ट प्रेजेंटेशन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट प्रेजेंटेशन में बताया था कि आपका प्रेजेंटेशन इतना जबरदस्त, इतना दमदार, इतना धमाकेदार होना कि आपको फॉलो करने की जरूरत ही ना पड़े। सामने वाला बंदा खुद फोन करे, हाँ सोनू जी बताइए ना, आपने कल प्लान दिया था मेरे को, दिमाग ऐसा फिर गया कि रात में मुझे नींद नहीं आया, क्या करना है आगे बताइए। तो इस तरह से अपने को वहां पे प्लान देना है कि सामने वाला बंदा खुद आपको फोन करे, आपको फॉलो अप ना करना पड़े। अपना वैल्यू आप ऐसा बनाइए उस लेटर के सामने में, एटीट्यूड ऐसा बनाइए, ऐसा नहीं सर ज्वाइन कर लो ना, अरे सर ज्वाइन कर लो बहुत मजा आएगा, अरे सर ऐसा। गिरना नहीं है सर अपने को उसको अपने अपने गिरने नहीं गए उसके पास में, हम गए हैं उसको उठाने के लिए। और उठाने के लिए हम गिर जाएंगे, तब तो फिर वो हमसे ज्यादा गिर जाएगा। तो गिरना नहीं है अपने को उसको सैल्यूट है, वो उठाने गए हैं, तो अपने को अपना एटीट्यूड संभाल करके ही उसके पास जाना है। थर्ड पॉइंट में फॉरगेट योर पर्सनल एजेंडा एंड फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। जब भी आप प्लान देने के लिए जाएं, दिमाग से सारी चीजों को ओमिट कर दें, एक सेकंड के लिए उसको रिसाइकल बिन में डाल दें, फिर उसको आप रिस्टोर कर ले, अलग बात है। लेकिन जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास में जा रहे हैं फर्स्ट इंप्रेशन के लिए, अपने दिमाग के सारे निगेटिव चीजों को रिसाइकल बिन में डाल दें, और उसके पास में ऐसा रिप्रेजेंट करें अपने आप को कि आप कंपनी के होल एंड सोल हैं। कंपनी का सारा चीज इतना स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांगली ट्रांसपेरेंट होकर के अपने लीडर्स को बताती है कि उसको फील हो कि नहीं, कंपनी के सारे चीजों को जानकारी इनको है। इस तरह से ही कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इज योर ओन बिजनेस, यू आर अ बिजनेस पार्टनर ऑफ एनी नेटवर्क एमएलएम कंपनी। तो उसी हिसाब से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें कि आप कंपनी ओनर के हिसाब से आप जा रहे हैं, ना कि आप एक सर्विसमैन, एक जॉबमैन के हिसाब से जा रहे हैं। यू आर अ फ्रीलांसर, और फ्रीलांसर का जो रोल होता है ना बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रीलांसर के बारे में मैं भी आपको एक दिन दूंगा चैप्टर, बहुत एक बड़ा इसका रोल है। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का क्या क्या उसका एक कैटेगरी है, किस तरह से हम अपने आप को लीड करेंगे मार्केट में। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा जरूर। तो फॉरगेट अपना पर्सनल एजेंडा है। आपको बीएमडब्ल्यू लेना है भूल जाओ सर, आपको बंगलो लेना है 1 करोड़ का आप भूल जाओ। आप सोनू रामाशंकर सर मेरे जब मुझे प्लान देने के लिए आ रहे हैं, तो रामाशंकर जी भूल जाएंगे कि उनको बीएमडब्ल्यू या उनको बंगलो लेना है। ओम प्रकाश को बंगलो दिलाना है, जब तक वो उनके फोकस में नहीं आएगा, उनके दिमाग में नहीं आएगा, तब तक ओम प्रकाश जैसा कोई भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने गोल, अपने सपने को भूल जाएं, और जहां आप जा रहे हैं उसके सपने पूरा करने की बात आप उसके सामने करें, उसको दिखाएं कि अगर वो ईवेदा के साथ, अगर वो आपके साथ 5 साल टिकता है, तो वो कहाँ जा करके खड़ा होगा, उसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी नेटवर्क मार्केटिंग में। ये बड़ी चीज है दोस्तों। 4 नंबर आते हैं, नेवर डिसमिस एनीवन एज अनइम्पोर्टेंट। सामने वाला बंदा अगर आपको मना कर रहा है ना, उसको ना मतलब डिमोटिवेट मत करें, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो कर ही नहीं पाओगे। नहीं दोस्तों, कभी नहीं। कौन से मोड़ पे, किस राह पे, कौन सा आदमी कब आपको क्या साथ दे देगा, आप नहीं जानते हैं। इसलिए उसको अनइम्पोर्टेंट मत दें, उसको मतलब कहते हैं ना डिस्क्लोज, मतलब एकदम डब्बा में बंद नहीं कर दें। उसके साथ में उसने मना कर दिया, उसका ऑप्शन है। वो ना हर आदमी आपको हाँ बोल देगा इंडस्ट्री में, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और राह चलते कोई भी आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, ये भी आपको देखना है कि कोई भी आपके साथ ज्वाइन ना कर ले।
नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप उसको करवा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है मार्केट में, उसकी पहचान क्या है मार्केट में, उसका बैकग्राउंड क्या है। कहीं वो कुछ गलत लाइन वाला आदमी तो नहीं है जो आपके साथ में आपके आपकी टीम को भी खराब कर देगा। तो ये विजन, कहते हैं लीडर का एक विजन होता है, दूरदर्शिता जो आपके अंदर होना चाहिए। और अगर किसी बंदे के साथ आप 5 मिनट 10 मिनट बात कर रहे हैं, तो ओवर फोन भी अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए कि इस लीडर की क्वालिटी क्या है। क्योंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं ना, एक कहते हैं ना कि वाइब्रेशन जनरेट होता है। वो वाइब्रेशन, वॉइस वाइब्रेशन से भी आप पता, अगर आपके अंदर वो स्किल है तो आप जान पाएंगे कि सामने वाले बंदे की क्वालिटी क्या है। और अगर आप फेस टू फेस मिल रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट से भी अगर आप अगर दूरदर्शिता आप रखते हैं तो आप जान जाएंगे कि सामने वाला बंदा किस कैटेगरी का है। आइदर ही कैन ज्वाइन विथ मी, ज्वाइन कर भी लिया तो मेरे साथ आगे से चलेगा, या आगे चल के मेरे टीम में आके क्या क्या करेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना ही पड़ेगा। कनेक्ट पीपल हु कैन हेल्प इस अदर, जो मैंने आपको बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना है, जिसके अंदर में खाली ये भावना हो ज्यादा से ज्यादा कि वो अधिक से अधिक लोगों को हेल्प कर सके। जब तक ये भावना नहीं आएगी दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल है। टॉक टू मोर पीपल, बहुत से अधिक लोगों से आपको करनी हाँ भैया। पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों, आप देख रहे होंगे एक पॉजिटिव एनर्जी। 9:11। पॉजिटिव एनर्जी, 9:30। म्यूट, कोई बोल रहे हैं बीच में। तो पॉजिटिव एनर्जी, जैसे दोस्तों हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, बैटरी डाउन जब हो जाती है तो उसके चार्ज लगाते हैं। लेकिन जैसे हमारा एमएलएम लीडर्स का जब बैटरी डाउन होता है, बैटरी डाउन का इन द सेंस हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आती है। क्यों? जब हम मार्केट में जाते हैं, अरे तुम्हारी कंपनी ये तो ऐसी है। अब आप बोले यार मैं निगेटिव नहीं होता हूँ, लेकिन निगेटिव लोगों के संगत में आने से अगर एक छोटी सी चीज भी अगर आपके दिमाग में चली गई तो आपके नर्वस सिस्टम को तहस नहस कर देगा दोस्तों। आप एकदम ही आउट ऑफ माइंड हो जाएंगे, आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। तो निगेटिव लोगों से आपको बहुत दूर रहना है, बहुत दूर रहना है, बहुत दूर रहना है। नहीं तो आपके टीम के ऊपर में उसका प्रभाव बहुत ही गलत होगा। उसी तरह हमारे जो ट्रेनर होते हैं, हमारे जो मेंटोर होते हैं, वो हमारे एमएलएम लीडर्स को ट्रेन करते हैं, दिमाग को साफ करते हैं, नेगेटिव चीजों को बाहर निकालते हैं और पॉजिटिव चीजों से दिमाग को दोबारा चार्ज कर देते हैं। पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक लीडर can grow his team rapidly. For uncountable team size, you have to create positiveness around you. By this, you can help more people and you can achieve goals. अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं हमेशा, तो आप अपने टीम को रैपिडली बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे। और आप अगर अपने अनकाउंटेबल टीम साइज बनाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपने सपने को अचीव करवाएं। दोस्तों अगर वो अपना सपना अचीव कर लेगा तो आपका सपना तो उसके साथ ही अचीव हो जाएगा, तो कॉमन चीज है। लेकिन हम लोग क्या, अपना पे आउट देखने के लिए, अपनी गाड़ी देखने के लिए लोगों को बताने जाते हैं कि ये कर लो तो ये नहीं। दोस्तों आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, 2 साल बाद में आपकी सिचुएशन ये रहेगी, उसे ये दिखाना है। लोग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, उसका सुने। लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, उसका सुने पहले आप, सुनाए अपना बाद में। जब तक वो बोल के पूरा खत्म ना कर ले, आप उसको पूछो कि बस आपका अब हो गया, अब मैं बोलूं। तो अब उसको बोले कि जब मैं बोलूंगा तो आप बीच में शांत रहना। इससे आपका जो एटीट्यूड का पता चल जाएगा सामने वाले को, आपकी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में उसको पता चल जाएगा, तो बंदा आपसे निगेटिव नहीं होगा। ने मुझे पहले बोलने का मौका दिया, अब मैं इसकी सुनूंगा। टाइम इज मनी, टाइम मैनेजमेंट दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि, कहते हैं कि 1 मिनट में आदमी की जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी को बदल जरूर देता है। तो दोस्तों नेवर वेस्ट योर टाइम बिकॉज यू कैनॉट परचेज अ सेकेंड विथ योर होल लाइफ इनकम। आप चाहे
कितना भी पैसा कमा लें, अरबों रुपए, खरबों रुपए कमा लें, लेकिन क्या 9 बजे जो आज का 12 तारीख को आज जो रात के 9 बजे बीत गया, आप अपना अरबों रुपए दे करके क्या वो समय को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते दोस्तों। तो पैसे से ज्यादा आपका समय कीमती है। तो एक नेटवर्कर, एक लीडर की एक क्वालिटी होती है कि अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पूरा ध्यान दें, क्योंकि अगर समय के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो आप कहीं न कहीं अपने आप को मार्केट के अपने भीड़ में आप खो जाएँगे, जिसका कोई सॉल्यूशन फिर बाद में नहीं निकल पाएगा। इसलिए एक मिथ है नेटवर्क मार्केटिंग में, यार अभी समय है, कमा लेंगे। नहीं दोस्तों, पैसा तो आ ही जाएगा। ये सब लीडर्स आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, दूसरों को मोटिवेट करके ले आते हैं और बाद में वही बंदा नेगेटिव होके उस इंडस्ट्री को गलत कहता है और आपके टीम को छोड़ करके चला जाता है। दोस्तों, माय फ्रेंड्स, योर टाइम इज़ मोर प्रीशियस देन योर मनी। आपका पैसा, आपके पैसे से बहुत ज़्यादा कीमती आपका समय है। पैसा चला गया तो आप दोबारा कमा लेंगे, लेकिन अगर समय जो आपका बीत रहा है, वो वापस आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने समय पे ज़्यादा फ़ोकस करें, ना कि अपने पैसे पर में। पैसा आप कमा लेंगे, पैसा बाय प्रोडक्ट है सर। अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर क्वालिटी है, पैसा तो झक मार के आपके पास में आएगी। टेंशन मत लीजिए पैसा के लिए। समय जो आपका बीत रहा है, एक-एक पल, वो मिलने वाला नहीं है। कहते हैं वक़्त के पास इतना वक़्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक़्त दे। तो इस वक़्त को इस वक़्त में इतना वक़्त दीजिए कि वक़्त भी कहे कि हाँ, मैंने सही इंसान को वक़्त दिया। तो वक़्त पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और स्टे पॉज़िटिव और सकारात्मक रहिए दोस्तों हमेशा। जो मैं आपको बताया कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। दोस्तों, कोरोना हम लोगों को एक ऐसी चीज़ सिखा गया है अभी, सोशल डिस्टेंसिंग, कीप सेफ डिस्टेंस। आप गाड़ियों में लगे हुए देखते होंगे। क्यों? कोरोना एक महामारी थी, हमें उन लोगों से सावधान रहना, उन लोगों से दूर रहना था, जो या तो मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं या जो गंदी हालत में रहते हैं, जिनको नशा की आदत लगी हुई है, जिनको जुकाम हो के रखा है, जो बीमार हैं, उन लोगों से हमें दूरी बनाना है, कीप सेफ डिस्टेंस। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हमें उन लोगों से दूर रहना है, जो लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में गलत सोचते हैं या उनको इसकी डीप नॉलेज नहीं है। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई है हमारे बॉडी में, तो क्या आप किसी लोहार के पास में जाएँगे सजेशन लेने के लिए? नहीं, हम जाएँगे डॉक्टर के पास में सजेशन लेने के लिए। वैसे ही अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के किसी एक्सपर्ट के पास में जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस ले चुके हैं, जो इवेदा में सक्सेस हो रहे हैं, उन लोगों से पूछिए, तो आपको सही जानकारी, सही राय मिलेगा, जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को लीड कर पाएँगे। दोस्तों, ऑलवेज कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव माइंडेड पर्सन। डोंट टेक एनी सजेशंस एंड डिस्कशन फ्रॉम नेगेटिव माइंडेड पर्सन। कभी मत करिए। वी हैव टू ऑलवेज टेक सजेशंस एंड डिसीजंस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। यू विल गेट राइट एंड पॉजिटिव सजेशंस ऑफ योर क्वेरीज। आप अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज का एक सटीक जवाब आपको मिलेगा अगर आप राइट डिसीजन लेने के लिए राइट पर्सन के पास में जाते हैं तो। और कीप डिस्टेंस जरूर रखें, दूर से ही राम राम करें उसको, भैया ठीक है, तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ज्यादा पता है, हमने अभी शुरुआत की है, पहले देख तो लें क्या होता है, हम सेल्फ एक्सपीरियंस तो ले लें, तुम्हारी बातें को क्यों सुने। ये पॉजिटिव माइंडेड आपको रहना है। नहीं तो नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग बॉस आपके लिए नहीं है। अगर आप नेगेटिव सोच लेकर के आते हैं तो आप खुद भी अपने आप को बर्बाद करेंगे, अपना समय वेस्ट करेंगे और टीम का भी आप ग्रोथ स्टॉप कर देंगे। तो फर्स्ट आपको सोचना है क्या कि नेगेटिव आपको नहीं रहना है और नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से आपको दूर रहना है। टाइम टू थिंक अबाउट सक्सेस। समय आ गया है दोस्तों कि हमें अपने सफलता के बारे में सोचने का, और हर इंसान को अपने सफलता के बारे में सोचने का पूरा-पूरा अधिकार है। नो वन कैन चेंज योर लाइफ, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। बिलीव ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। दोस्तों, हम
अपनी ज़िंदगी का बदलाव हमें खुद ही करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जब तक हम मरेंगे नहीं, हमें गति नहीं मिलेगा। वैसे ही जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। आज हम इवेदा में काम करें, चाहे हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करें, वी हैव टू वर्क हार्डर एंड हार्डर फॉर फुलफिल आवर ड्रीम। हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे ड्रीम्स को पूरे करने के लिए। तो दोस्तों, आज से ही लग जाएं अपने सपने के पीछे। सपने देखे नहीं, सपने के लिए काम करें। सपने तो बुनना, देखना सभी करते हैं, लेकिन उस सपने को पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि सिर्फ सपने देखना। दोस्तों, एक साथ में 10 जगह काम करेंगे तो आपका फोकस, तो क्या होगा कि आपका माइंड सब जगह से डिस्टर्ब रहेगा। और अगर आपका फोकस किसी एक लक्ष्य की तरफ में रहेगा, तो आपका सक्सेस ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, मैं एक लाइन के साथ में इस मीटिंग अपने अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करूँगा कि आप जुड़े रहें, जोड़ते रहें, सीखतेंगे। जो सीखेगा वही जीतेगा, जो जो टिकेगा वही जीतेगा। तो टिके रहें, सीखते रहें। कहते हैं ना कि मैं जानता हूँ समुंदर को नाप सकता है तू, हौसले से एक कदम बढ़ा कर तो देख। मैं जानता हूँ तू समुंदर को नाप सकता है, हौसले से एक कदम बढ़ा कर तो देख। किनारे खड़ा होकर क्या करेगा तू, एक बार अपने आत्मविश्वास को जगा कर तो देख। तो थैंक यू दोस्तों। मेरा आज का ये सेशन यहीं पर मैं प्रेजेंटेशन में समाप्त करता हूँ। और मैं ओम प्रकाश मिश्रा, कोलकाता से फिर से तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अंत तक बने रहें और इस चीज़ को अपने टीम में जरूर शेयर करें, जिससे आपके टीम का ग्रोथ रुके नहीं और दिन प्रतिदिन आपका टीम इवेदा में बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और आपके पेआउट में जीरोज 5 डिजिट की जो आपकी इनकम है वो बढ़ती जाए, और अपने टीम को पॉजिटिव करते रहें। तो सभी को फिर से धन्यवाद, और मैं सोनू जी से अनुग्रह करूंगा कि वो माइक थैंक को यू समाप्त सर, थैंक यू। आपने काफी जबरदस्त तरीके से दिया, और बेसिक चीजें जो अभी तक मैं भी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि हम लोग को जानकारी नहीं थी। मुझे तो मजा आ गया भाई मीटिंग सुन के, पता आप लोगों को क्या लगा, लेकिन मुझे बहुत मजा आया सर। थैंक यू सर, आप काफी एक एक चीज बेसिक